नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी अक्टूबर मंथ के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन और जानना चाहते हो आपको आपका ये महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट जो महीना आ रहा है और फ्यूचर मंथ एंड तक आपकी हर क्षेत्र में एनर्जी कैसे रहने वाली है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, इसमें हम आपकी पहले ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। टॉरस यानी वृषभ राशि की अक्टूबर महीने की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वृषभ राशि की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वृषभ राशि की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पूरे महीने हो सकता है आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। ऐसा हो सकता है कि पूरे महीने आप किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार करो, किसी की आने का, कहीं जाने का, विदेश जाने का, विदेश से कोई आने का, और किसी चीज़ को लेके कोई डिसीजन लेने का आप इंतज़ार कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास उस चीज़ का ये एक ही ऑप्शन है, हो सकता है आपके पास उस चीज़ का और भी ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी आपको इंतज़ार रहेगा किसी बेटर ऑप्शन का और आप डिसीजन लेने के लिए रुक भी जाओगे। लेकिन अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, अगर आप विदेश से घर मतलब देश आने के लिए सोच रहे थे, किसी रिश्ते को लेके सोच रहे थे, तो आप इस डिसीजन को बहुत दिनों से अगर पेंडिंग रखा था आपने, तो अभी आप और थोड़ा इंतज़ार करोगे और जब भी डिसीजन लोगे, जो भी डिसीजन आपके हित में होगी, आप उसी डिसीजन को लोगे, किसी और के बारे में आप नहीं सोचोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं, लेकिन अभी जो भी डिसीजन आप लोगे, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, पूरे महीने जो आप करोगे उसमें एंड में जाके जो भी आप डिसीजन लोगे वो अपने हित में सोच के। अभी देख लेते हैं पास्ट की आपकी एनर्जी पे। पास्ट में 6 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, हो सकता है पास्ट में आप किसी चीज़ को छोड़ के मूव ऑन किए थे आपने, चाहे कोई रिश्ता, जॉब, बिजनेस, कुछ भी। आप थोड़ी दुखी थे और दुखी मन से आपने मूव ऑन किया था पास्ट में। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप पास्ट में थोड़ा दुखी परेशान क्यों थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में हो सकता है आप अपने शादी को लेकर डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। हो सकता है पहले आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते थे। हो सकता है जो जॉब में आप थे उस जॉब को आप सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो कोई स्टेबल जॉब नहीं था। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में थे, वो रिश्ता सही नहीं था, रिश्ता स्टेबिलिटी की मोहताज था। मतलब अगर आप स्टेबल होते हो तो ही आपको वो रिश्ता मिल सकता है, वरना नहीं। कुछ बहुत तरीके की बात हो सकता है, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, तो हर तरीके की हर साइड की बात हमें करना पड़ेगा। और बाद में जाके आपको लगा कि ये सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, गॉड की, अल्लाह के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर ही काम करना है। और आपने हो सकता है उस चीज़ से मूव ऑन किया है, चाहे किसी जॉब छोड़ा आपने, बिजनेस, रिश्ता, शादी, कोई भी जो आप तहे दिल से चाह रहे थे और उस पर शर्त भी था कि अगर आप स्टेबल हो तो ही आपको ये मिलेगा, या फिर उस जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी, बिजनेस में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, रिश्ते में परेशानी थी, तो आप उस चीज़ को भगवान के भरोसे छोड़ के आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा होगा। ये एनर्जी आपकी पास्ट की थी। अभी प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है, देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है।
मंथ के शुरू से लेके मतलब मिडिल तक की जो आपकी एनर्जी है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं, कैसे रहने वाला है। मिडिल मतलब प्रेजेंट में, मंथ की प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी मंथ की प्रेजेंट में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टेबिलिटी का मामला है। हो सकता है विदेश जाने के बारे में इंतज़ार कर रहे हो, पूरे महीने कर सकते हो कि बाहर जाके जॉब कर ले, इसके लिए आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं पा रहे हो, क्योंकि मंथ की शुरू में भी मतलब प्रेजेंट में भी आपका जो एनर्जी है वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आप चिंतित रहोगे। आप सेविंग्स के बारे में सोचोगे, आप चीज़ को, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप पास्ट में किसी बात से परेशान थे, उस बात को आप थोड़ा याद करके दुखी रह सकते हो। प्रेजेंट में खास करके आपकी नज़र रहेगी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के तरफ। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ नया करना चाहोगे, यस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मामला है। हो सकता है आपका जो रिश्ता है वो पेंटिकल्स के कारण, पैसे के कारण खराब हो रहा है। आपकी जो शादी है वो पैसे के कारण खराब हो सकता है। इसीलिए आपका हो सकता है जो बिजनेस है वो पैसे के कारण खराब हुआ था पास्ट में। तो अभी प्रेजेंट में आप उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे, और हो सकता है इसके लिए आपको किसी की मदद भी लेनी पड़े। आप चाहोगे कि किसी की मदद से ये चीज़ें सही हो जाए, मैं किसी की मदद लेके जल्दी जल्दी हर काम को सही करना आप चाहोगे, कुछ नया करना चाहोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, जो भी लोग, चाहे आप, अगर आप लेडी हो तो अगर आप किसी जेंट्स की मदद लेते हो तो आपका काम अच्छे से बनेगा। अगर आप कोई जेंट्स ये रीडिंग सुन रहे हो तो आप जो काम करोगे उसमें किसी लेडी की अगर आप हेल्प लेते हो तो आपका काम अच्छा चलेगा। टीम वर्क करने से काम अच्छा चलेगा। चाहे रिश्ते के बारे में आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, लेना पड़ेगा, तो आपका काम अच्छा रहेगा। पैसे तो है ही, बिजनेस, जॉब, रिश्ता, जो भी आप नया करने के बारे में सोच रहे हो, जिसके लिए भी आप परेशान हो, लेकिन जब आप डिसीजन ले रहे हो, अभी आप हो सकता है प्रेजेंट में आप डिसीजन ले रहे हो नया कुछ करने की, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप मदद लेते हो तो आपका काम बहुत अच्छे से और स्मूथली बन सकता है। हाँ, आप में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहेगा, आप जल्दी जल्दी काम को करने के बारे में सोचोगे, आपको लगेगा कि कुछ नया करना है, जल्दी करना है, स्टेबिलिटी की कमी होगी आपके माइंड में, आप रेस्टलेस तरीके से काम करने की कोशिश करोगे। इसीलिए आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, ताकि आपकी जो आप में जो कमी है, मतलब स्थिरता की कमी है, सोच आप जल्दी जल्दी करने के सोच में हो, तो वो आपकी हर क्षेत्र में मदद कर पाए, आपको समझाना, आपके साथ रहना, फिनेंशियली मदद करना, तो आपका काम जल्दी बन सकता है। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में कैसी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में भी कुछ नया होने जा रहा है। हो सकता है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिले, कुछ नया हो। बहुत ज़्यादा ना अगर होता भी है तो भी आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, कुछ नया होने की चांसेस है। हो सकता है आपका फिनांस आपको परेशान कर रहा है, हर क्षेत्र में, रिश्ते में, फिनांस के लिए परेशानी, जॉब अच्छा नहीं है, बिजनेस को आप सही तरह से कर नहीं पा रहे हो, तो आपको जो जो पेशेंस की कमी है आप में, वो पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। और पेशेंस रखने के साथ ही आप देखिएगा जो भी आप नया करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अभी देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेशेंस के अलावा कोई काम सही तरीके से नहीं होता। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन के कार्ड, पेज ऑफ सोर्स के कार्ड, आपको विक्ट्री मिलेगी, ये तय है कि आपको विक्ट्री मिलेगी। देखो कार्ड देखो, तीनों के तीनों कार्ड जो है ये पॉजिटिव कार्ड है। विक्ट्री आपको मिलेगी। मंथ एंड तक आपको फिनेंशियल जो आपका जो प्रॉब्लम है उसमें सुधार आएगा। लेकिन आपको एक काम करनी है,
आपको अपनी आँख कान खुली रखनी है, समझदारी से काम करना है। हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले बच्चे के बारे में, रिश्ते के बारे में, परिवार के बारे में, लेकिन सबसे अहमियत बात ये है कि आपकी थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं उस तरह से जोर दे के ये नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, उसमें कामयाबी मिल सकता है। अगर आप पैसों को लेके परेशान हो, उसमें कामयाबी मिल सकता है। अगर आप बहुत दिनों से फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे थे, बच्चे लेना, मतलब घर में नए मेहमान आए, छोटे नन्हे मेहमान आए, तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपका थॉट्स जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि आप जो चाहते हो और जो करते हो उसमें अंतर आ जाए। हो सकता है आप घर से दूर रहते हो, आप बहुत दिनों से सोच रहे थे घर आएंगे, फिर आके फैमिली प्लानिंग करेंगे, ये हो सकता है, आप आ सकते हो। आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। मंथ एंड तक आपकी विश पूरा हो सकता है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको किसी की मदद से काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी सी भी, छोटी सी भी, अगर आप किसी की, आपको लगता है कि इतनी सी बात पूछना है, अगर आप पूछ लेते हो तो आपके लिए सही रहेगा। और आपको कामयाबी मिलने के लिए सबसे अहमियत बात यह है कि आपकी विज़न जो है, आपको चाहिए क्या, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए यूनिवर्स भी यही कह रहा है, टेम्परेंस के कार्ड आए, यूनिवर्स जी आपको कह रहा है कि पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने से आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप चाहते हो। बैलेंस करना चाहिए लाइफ को। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज मत होइए, पेशेंस रखिए। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। आप खुद ही कार्ड देखो, मैं लाइव शफल करती हूँ, ऐसा नहीं कि कार्ड मैं निकल के रखा है मैंने और मुझे पता भी नहीं है कौन सी कार्ड आ रहा है। लेकिन देखो यूनिवर्स जी कितनी अच्छे गाइड कर रहे हैं आप लोगों को कि कंफ्यूज मत होइए। अपना विजन, जैसा मैंने कहा, आपको फोकस रखना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन हो, जॉब के, रिश्ते के, बिजनेस के, लेकिन दोनों ही अगर आप चाहते हो कि दोनों साथ साथ चले, दोनों ही मुझे चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है आप एक ही वक्त में दो चीज़ को नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको अपने दिमाग को शांत करके सोचना पड़ेगा क्या आपको चाहिए, पेशेंस रखनी पड़ेगी, बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को चलाइए, अपनी थॉट्स को चलाइए, तो आप जो चाहते हो वो कामयाबी आपको मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।